इसके बाद कैप्टन उसकी बात मान जाता है और वो मैप पर अपनी लोकेशन टॉम को समझा देता है। इसके बाद टॉम उस पनडुब्बी की लोकेशन का अंदाजा लगाता है और अपनी पत्नी को बताता है कि हम वहां बस 2 दिन में पहुंच जाएंगे। इसका मतलब है कि समंदर का पानी वापस आने से पहले हम अपने बच्चों को वहां सुरक्षित पहुंचा सकते हैं और इस तरह हमारे दोनों बच्चों की जान बच सकती है। इसीलिए इनका परिवार सुबह उस पनडुब्बी को ढूंढने जा रहा था, मगर टॉम उस अनजान आदमी के हाथे चढ़ा गया। नाव से भागते वक्त जूलिया अपने पति की लाश को देखकर उससे लिपट कर रो रही होती है। तभी वह देखती है कि वह कातिल उनकी जलती हुई नाव से बाहर आ रहा है और अब उनका यहाँ रुकना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। इसीलिए वह अपने दोनों बच्चों को लेती है और वहां से भाग निकलती है। थोड़ी ही देर बाद उनकी जलती हुई नाव में एक बड़ा धमाका होता है। भागते भागते ये लोग बहुत थक जाते हैं, इसीलिए वो आराम करने के लिए एक पहाड़ी के पीछे रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद उस कातिल ने अब उनका पीछा छोड़ दिया है। बेन अभी भी यहाँ रो रहा है। कैसी उसे हिम्मत देती है और पीने के लिए साफ पानी देती है, लेकिन बेन पानी पीने से भी मना कर देता है। जूलिया अपने बेटे को समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने तो बस मदद के लिए गुब्बारे हवा में छोड़े थे। तभी जूलिया देखती है कि वह कातिल अभी भी उनके पीछे आ रहा है। अब वो तीनों उस कातिल से बचने के लिए फिर से तेजी से भागने लगते हैं। भागते भागते ये लोग बुरी तरह थक जाते हैं, लेकिन जब भी वे पीछे मुड़कर देखते हैं वह कातिल उनके पीछे ही आ रहा होता है। अब ये लोग रुकते नहीं हैं, लगातार भागते रहते हैं और एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां जहरीला पानी भरा है। यहाँ से गुजरते हुए उनके साथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन जूलिया अपने बच्चों को वहीं से गुजरने के लिए कहती है। उस जहरीले पानी से गुजरने के बाद उनकी हालत काफी खराब हो जाती है और जूलिया को एहसास होता है कि बेन डिहाइड्रेट हो गया है। उनके पास पानी की कुछ आखिरी बूंदें बची थीं, जो उन्होंने बेन को दे दी, लेकिन इतने कम पानी से उसकी प्यास नहीं बुझी। अब यहाँ कैसी की भी हिम्मत टूट चुकी है। वह कहती है, हम जहाँ भी जा रहे हैं पता नहीं वहाँ कोई पनडुब्बी होगी भी या नहीं, लेकिन जूलिया उसे डांटते हुए कहती है, चुप रहो और बिल्कुल वैसा ही करो जैसा मैं कहती हूँ। हम आगे बढ़ेंगे और मुझे पता है कि मैं तुम लोगों को बचा लूंगी। जूलिया के ऐसा कहने पर वो लोग फिर से चलने लगते हैं और आगे बढ़ने पर उन्हें एक हवाई जहाज दिखाई देता है, जो पक्का सालों पहले क्रैश होकर समंदर में गिर गया होगा। ये लोग उस हवाई जहाज के अंदर छिप जाते हैं और जूलिया आखिरी बार अपनी उस फैमिली फोटो को देखती है जो उन्होंने कल रात ही ली थी। उस फोटो को देखकर सबको टॉम की याद आ जाती है। इन तीनों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सिर्फ एक ही दिन में उनके साथ क्या क्या हो गया। अब रात काफी हो चुकी है और ये लोग थक भी गए हैं। कैसी और बेन सो चुके हैं। तभी किसी की आहट से कैसी की नींद खुल जाती है। वह बाहर आकर देखती है कि वही कातिल उनके पीछे आ रहा है। अब इन तीनों को किसी भी कीमत पर इस कातिल से छुटकारा पाना ही था, इसीलिए कैसी उसी जगह बैठकर सोने का नाटक करती है। कातिल को लगता है कि वह सो रही है और जैसे ही वह हमला करने के लिए आगे आता है, जूलिया पीछे से उस पर हमला कर देती है। इस बार जूलिया बहुत गुस्से में थी। वह उस पर इतना हमला करती है कि उसकी जान ही ले लेती है। आखिरकार उनका खतरा टल जाता है और जूलिया सुकून से सो जाती है। सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि उस कातिल की लाश बहुत ही बुरी हालत में है। किसी जीव ने उसे काटकर अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया था, जिससे उन्हें अंदाजा लग जाता है कि यहाँ आसपास कोई बहुत ही खतरनाक जीव मौजूद है। अब उन्हें जल्दी से वहां पहुंचना था जहां कैप्टन की पनडुब्बी थी। जूलिया अपना मैप देख रही है, वहीं दूसरी तरफ बेन पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। आगे जाने पर उसे पानी दिखाई देता है और वह बिना कुछ सोचे समझे उसे पीने लगता है। जूलिया ने उसे ऐसा करने से मना किया था क्योंकि वह तालाब जहरीला था, लेकिन बेन इतना प्यासा था कि उसने जूलिया की एक नहीं सुनी। जूलिया उसे देख लेती है और पानी पीने से रोकने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन तब तक वह काफी सारा पानी पी चुका था। थोड़ी ही देर बाद बेन बीमार पड़ जाता है और उसकी हालत चलने लायक नहीं रहती। इसीलिए जूलिया और कैसी वहीं पर एक शेल्टर बनाते हैं और कुछ देर के लिए आराम करने लगते हैं। तभी जूलिया को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। जब वह बाहर जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि बहुत सारे केकड़े उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और उनसे बचने के लिए वे भागने लगते हैं। थोड़ा आगे भागने के बाद कुछ दूरी पर उन्हें एक बहुत बड़ा जहाज दिखाई देता है। यह एक कार्गो शिप है जिस पर कई सारे कंटेनर रखे हुए हैं। कई लोगों ने इन कंटेनरों में पनाह ले रखी थी। जैसे ही वे इन तीनों को देखते हैं वे सब कंटेनरों में छिप जाते हैं। दरअसल वे इन तीनों से डरकर नहीं भागे थे, बल्कि उनके पीछे वो केकड़े आ रहे थे। ये तीनों कंटेनर के पास जाते हैं और दरवाजा खोलने के लिए उनसे मिन्नतें करने लगते हैं, लेकिन वे लोग उनके लिए दरवाजा नहीं खोलते। दूसरी तरफ केकड़ों की एक बहुत बड़ी फौज उनके पीछे थी, इसीलिए अब उन्हें खुद ही कुछ करना था। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। इसीलिए जूलिया और उसके दोनों बच्चे कंटेनर के ऊपर चढ़ने का फैसला करते हैं। जूलिया पहले अपने दोनों बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ाती है। अब जैसे ही जूलिया ऊपर चढ़ने लगती है, एक केकड़ा आकर उसके पैर पर काट लेता है, लेकिन किसी तरह वह अपना पैर छुड़ाकर ऊपर चढ़ जाती है। अब जूलिया अपने घाव को अपने स्कार्फ से बांध लेती है, जिसके बाद वह बेहोश हो जाती है। कैसी और बेन देखते हैं कि वे केकड़े कंटेनर को काटकर उसके अंदर जा रहे हैं और अंदर मौजूद लोगों पर हमला कर रहे हैं। अब वे लोग अपने हथियारों से उन केकड़ों को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन केकड़ों की गिनती बहुत ज्यादा है। ये लोग उनके सामने टिक नहीं पाते और केकड़े कंटेनर के अंदर मौजूद सभी लोगों को मार डालते हैं। अगली सुबह जूलिया को होश आता है। वह देखती है कि उसके दोनों बच्चे वहां नहीं हैं। वह बुरी तरह डर जाती है कि कहीं मेरे बच्चों को कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन तभी दूर से उसे कैसी और बेन आते हुए दिखाई देते हैं, जो दरअसल खाने पीने का सामान और हथियार ढूंढने गए थे। खैर, अब वहाँ वो केकड़े भी नहीं है। अब जूलिया अपने केकड़े के काटे हुए घाव का इलाज करती है, जबकि बेन कंटेनर के अंदर मरे हुए लोगों के हथियार इकट्ठे कर लेता है ताकि वह उन्हें अपनी सेफ्टी के लिए इस्तेमाल कर सके और उन्हें वहां थोड़ा खाना भी मिल जाता है। इसके बाद
जूलिया कैप्टन से कांटेक्ट करती है, जिस पर वह कहता है कि इन्हीं जीवों ने मुझ पर भी हमला किया है और अब मैं बहुत बुरी तरह घायल हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और इसके साथ ही वह जूलिया को यह भी बताता है कि अब समंदर का पानी बहुत जल्द अपनी जगह पर वापस आने वाला है, इसीलिए ये समुद्री जीव दोबारा यहाँ वापस आ गए हैं। जूलिया रोने लगती है क्योंकि इन लोगों को यह भी नहीं पता था कि पनडुब्बी तक पहुंचने के लिए किस दिशा में जाना है, क्योंकि रात भर की भागदौड़ में उनका मैप भी कहीं गिर गया था। इसीलिए कैप्टन उनकी आसानी के लिए अपनी फ्लेयर गन से हवा में एक फ्लेयर चलाता है और बेन उसे देख लेता है, लेकिन वह जगह उनसे काफी दूर थी। ये लोग तेजी से पनडुब्बी की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वहां पहुंचना अभी भी नामुमकिन सा लग रहा था, क्योंकि वहां तक जाने के लिए उन्हें एक पत्थरीले रास्ते से होकर गुजरना था। वहां से गुजरते हुए उन्हें शायद दोबारा उन केकड़ों का सामना करना पड़े जिससे उनकी जान जा सकती थी। अब कैसी को अपनी माँ पर भी तरस आने लगता है। उसकी माँ का क्या होगा? कैप्टन मुझे और मेरे भाई को पनडुब्बी में रख लेगा, लेकिन जूलिया का क्या, क्योंकि थोड़ी ही देर में पानी आने वाला है। जूलिया कैसी से कहती है कि तुम्हें इन सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, जब हम पनडुब्बी तक पहुंच जाएंगे तो वहीं तय करेंगे कि हमें क्या करना है। और वह आगे बढ़ने के लिए कहती है। वहां से आगे बढ़ते हुए उनकी किस्मत एक बार फिर उन्हें धोखा दे जाती है। वहां लैंडस्लाइड शुरू हो जाती है। जूलिया जो सबसे पीछे थी उसके सामने एक बड़ा पत्थर गिर जाता है और वह वहीं फंस जाती है। अब कैसी अपनी माँ के बिना आगे नहीं बढ़ना चाहती, लेकिन जूलिया उसे मम्मी कसम खाने को कहती है कि तुम किसी भी कीमत पर खुद को और अपने भाई को बचाओगी। इसीलिए कैसी अपने भाई के साथ आगे बढ़ने लगती है। जब वो लोग पनडुब्बी के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। दोनों जोर जोर से पनडुब्बी का दरवाजा खटखटाने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से कैप्टन आता है जो बुरी तरह घायल था। कैप्टन कहता है, देखो पनडुब्बी में 3 लोग बैठ सकते हैं और मेरे बचने के चांस बहुत कम है, इसीलिए अगर मैं पनडुब्बी में बैठकर पानी से सुरक्षित सतह तक पहुंच भी गया तो भी मैं जिंदा नहीं बचूंगा। यह सुनकर कैसी कैप्टन के सामने उसके लिए रोने लगती है, मगर फिर वो अपनी मम्मी के लिए खुश हो जाती है और तुरंत पीछे मुड़ती है और तेजी से जूलिया की तरफ वापस भागने लगती है। उधर फिर से उन केकड़ों की एक बाढ़ सी आने लगती है, जहां जूलिया अपनी बंदूक से उन सबको गोली मारने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब इससे पहले कि कोई जीव आकर उस पर हमला करे, कैसी ऊपर से उसे अपना हाथ दे देती है और आखिरकार उसकी मदद से जूलिया वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और ये लोग तेजी से भागकर पनडुब्बी तक पहुंच जाते हैं। अब ये लोग बिना ज्यादा वक्त बर्बाद किए पनडुब्बी के अंदर बैठ जाते हैं और वो भयानक केकड़े भी उनके पीछे पीछे आ जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें अपनी तरफ एक बहुत बड़ी और खौफनाक समुद्री लहर आती हुई दिखाई देती है, जो कई 100 मीटर ऊंची थी। वह देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। वह लहर बहुत तेजी से और पूरी ताकत के साथ उनकी पनडुब्बी से टकराती है, जिसकी वजह से ये सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। जब जूलिया को होश आता है तो सबसे हैरानी की बात यह थी कि उनकी पनडुब्बी पानी में नहीं थी, बल्कि वह विशाल समुद्री लहर उनकी पनडुब्बी को बहाकर एक ऐसे शहर में ले आई थी जो पूरी तरह से तबाह हो चुका था, जिसे देखकर यह बिल्कुल साफ था कि अब सूखी जमीन से इंसानों का नामो निशान मिट चुका है। और बस इसी सीन को दिखाते हुए ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो मुझे कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसे लगी। एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट भी कर देना।